गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम क्लास फिफ्थ का मॉडल पेपर 4 सॉल्व करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। ये 2.5 घंटे का होगा। मार्क्स 80 मार्क्स का होगा ये। ठीक है। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चूज द वर्ड विच हैज ए डिफरेंट साउंड ऑफ द अंडरलाइन लेटर। इसमें जो अंडरलाइन लेटर हुए पड़े हैं उनका जिसका डिफरेंट साउंड निकल रहा है उसको हमें चूज करना है। ठीक है। ये है बुक, बुक, पूल, लुक। अब आप देखो, बुक, कुक और लुक बोलने में एक जैसा लग रहा है। और पूल, पूल बड़े की मात्रा आ रही है इसमें, तो ये सबसे अलग होगा। ठीक है, तो इसका आंसर पूल होगा। देयर इज ए बुक द टेबल। यहाँ एक बुक है किस पर? टेबल पर। तो टेबल के ऊपर अगर बुक रखी हुई है तो उसके लिए हम ऑन यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ आएगा ऑन। चूज द सिमिलर वर्ड फॉर द गिवन वर्ड लॉन्ग। यानी लॉन्ग का सिमिलर वर्ड ढूंढना है। सिमिलर वर्ड यानी लॉन्ग मीन्स लंबा होता है, तो ऐसा वर्ड ढूंढना है जिसका अर्थ लंबा हो। तो फैट नहीं आएगा। फैट मीन्स मोटा, थिन मीन्स पतला होता है। और लार्ज, लार्ज मीन्स भी लंबा होता है। ठीक है, तो इसका हम लिखेंगे लार्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कर चलते हैं। बॉयज वाई आर मेकिंग ए नॉइज। बॉयज, तुम शोर क्यों कर रहे हो? तो बॉयज है तो बॉयज के साथ ही तो आएगा नहीं, क्योंकि सिंगुलर के साथ आता है। शी गर्ल्स के लिए आता है और सिंगुलर के साथ आता है। इट नहीं आता। इट आता है नॉन लिविंग थिंग्स के लिए या एनिमल्स वगैरह के लिए आता है। तो यहाँ पर आएगा यू। बॉयज वाई आर यू मेकिंग ए नॉइज। ठीक है, इसका ये आएगा। कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ लेटर गिवन इन द ब्रैकेट्स। अब ये जो लेटर दे रखे हैं ए ई आई ओ यू, इनसे इनको फिल करना है। ठीक है, तो सॉरी यहाँ पर तो यहाँ आएगा MISTAK। ठीक है, यहाँ पर हमको लिखना है आई। आई आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ है विलेज की स्पेलिंग, तो VI डबल L है, तो यहाँ हमारा आएगा ए, विलेज। ठीक है, विलेज आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द ब्लैंक्स टू मेक करेक्ट सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट। ये जो ब्रैकेट में वर्ड दे रखे हैं ये वाले, इनसे हमें इसको फिल करना है। ठीक है। हाँ, तो शिवम एंड नितिन वर ऑफ क्लास फिफ्थ। शिवम और नितिन क्लास फिफ्थ के क्या थे? स्टूडेंट। ठीक है, तो फर्स्ट में आएगा स्टूडेंट। और द क्रेन्स बॉट ए लॉन्ग एंड हेल्ड इट विद देयर बीक्स। जो क्रेन्स थी वो अपने, वो लेकर आई। क्या लेकर आई थी? चैप्टर पढ़ा होगा आपने, चैप्टर में है कि जो दो क्रेन्स थी वो एक लंबी स्टिक लेके आए थे। ठीक है, तो यहाँ आएगा स्टिक यानी लकड़ी। ये सेकंड में स्टिक आएगा। और 7 नंबर में एक न्यू वर्ड्स बाय एडिंग द सुफिक्स LY और FUL। LY ऐड करके और FUL ऐड करके हमें नए वर्ड बनाने हैं। तो बोल्ड के पीछे लगता है LY, बोल्डली बन जाता है। ठीक है। ठीक है, यहाँ बोल्डली बन जाएगा BOLDY, बोल्डली। और इसका बनेगा यूजफुल, यूजफुल। ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। अरेंज द जंबल लेटर्स टू मेक मीनिंगफुल वर्ड। इन जंबल लेटर्स को हमें सीधा करके एक कोई वर्ड बनाना है। तो यहाँ आ जाएगा हैप्पी। ये हैप्पी का हैप्पी बन जाएगी इसकी स्पेलिंग, और इसकी बन जाएगी POND, पोन्ड। ठीक है। राइट द अपोजिट जेंडर ऑफ द गिवन वर्ड्स। इनके अपोजिट जेंडर बताने हैं। तो फादर का मदर जेंडर होता है और अंकल का आंट। ठीक है। नेक्स्ट है कंप्लीट द पैसेज एंड फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट। अब इन वर्ड से हमें इसको फिल करना है। ठीक है, तो वंस अपॉन ए टाइम, वंस अपॉन ए टाइम आएगा यहाँ पर। तो ठीक है, यहाँ आएगा टाइम। ये टाइम यहाँ आ जाएगा। देयर वाज ए जिनी, बट दिस पर्टिकुलर जिनी वाज। अब वो, लेकिन वो जो जिनी था वो क्या था? फेमस था, फेमस। ठीक है। और स्पॉइलिंग थिंग्स, क्यों फेमस था? वो चीज़ों को खराब करने के लिए फेमस था। ठीक है, तो और वेन एवर समवन द मैजिक लैम्प,
जब भी कोई मैजिक लैंप को क्या करता था, रगड़ता था। रगड़ने का मतलब होता है रबड़। इसको कहते हैं। और इसको भी यहाँ पर ब्लैंक करिए। ठीक है। व्हेन समवन द मैजिक लैम्प, जब भी कोई इस मैजिक लैम्प को क्या करता था, रबड़ करता था। RUBBD, रबड़ यानी रगड़ना। उस मैजिक लैम्प को रगड़ता था। ही वुड कम आउट एंड से, वह बाहर आता था और कहता था, व्हाट इज योर, क्या कहता था वो, व्हाट इज योर विश। ये आपके चैप्टर में से ही चैप्टर आपने पढ़ा होगा। ठीक है। तो विश। अब गिवन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स का। ट्रू फॉल्स फिल करने हैं। रामलीला डिस्क्राइब द स्टोरी ऑफ राम। रामलीला राम की, सॉरी, कृष्ण की स्टोरी डिस्क्राइब करता है, नो। तो इसका फॉल्स आएगा F। ठीक है, नहीं, वो राम की करता है। रोहित फाइंड मैनी फ्रेंड्स इन द गार्डन टू प्ले विद। रोहित को गार्डन में खेलने के लिए बहुत सारे फ्रेंड मिले थे, नहीं। उसको वहां पर कोई भी नहीं मिला था, क्योंकि सब स्कूल गए हुए थे। तो सॉरी, यहाँ पे फॉल्स आएगा। विजय स्तंभ वाज बुल्ट बाई राणा कुंभा। विजय स्तंभ राणा कुंभा ने बनाया था, यस, विजय स्तंभ राणा कुंभा ने बनाया था। द टोटोइज हेल्प द क्रेन। टोटोइज की, अरे, टोटोइज ने हेल्प की थी क्रेन्स की, यानी टोटोइज ने क्रेन्स की हेल्प की थी, नहीं, क्रेन्स ने टोटोइज की हेल्प की थी। इवनिंग इज द बेस्ट टाइम टू डू प्राणायाम। इवनिंग प्राणायाम करने का सबसे अच्छा टाइम है, नहीं, मॉर्निंग में सबसे अच्छा टाइम होता है प्राणायाम करने का। द एलिफेंट पास थ्रू दैट एरिया इन सर्च ऑफ फूड। एलिफेंट उस एरिया से फूड की तलाश में गुजरे थे, नहीं, पानी की तलाश में गुजरे थे। तो यहाँ पर आएगा फॉल्स। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। कंप्लीट द सेंटेंस बाय मैचिंग कॉलम ए विद कॉलम बी। ए को बी के साथ मैच करना है। देखो, ये है, इसका मतलब होता है यू टर्न। ठीक है, इसका मतलब यू टर्न होता है। 30 लिखा हुआ है, सीधा सा है, एट द स्पीड ऑफ 30, इसका 30 हो जाएगा। फॉलो, फॉलो क्या करना है, फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करो। डोंट च्यू, मत चबाओ क्या, टोबैको, यानी तंबाकू मत चबाओ। स्मोकिंग क्या है, नॉट गुड फॉर हेल्थ, हमारी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, पैराग्राफ, सॉरी, पैसेज है। द किंग ऑफ रैट्स मूषक राज वेंट टू द किंग ऑफ एलिफेंट्स। जो रैट्स का किंग था मूषक राज, वो एलिफेंट के किंग के पास जा गया। गजराज, जो उसका एलिफेंट था, एलिफेंट का किंग था, उसका नाम गजराज था। एंड रिक्वेस्टेड हिम टू टेक हिज हर्ट थ्रो अनदर रूट टू द पॉन्ड। और उसने रिक्वेस्ट की उनसे कि अब तुम अपने झुंड को तालाब के किसी और रास्ते से ले जाओ। he accepted the request and told the elephants to take the other way। उसने उसकी रिक्वेस्ट मान ली, और जो एलिफेंट्स थे उनको, सभी एलिफेंट्स को उसने कहा कि दूसरे रास्ते से चलो, दूसरे रास्ते से जाने के लिए कहा। विदाउट डिस्टर्बिंग द रेट्स, भाई, उसने कहा कि रेट्स को, चूहों को डिस्टर्ब किए बिना तुम दूसरे रास्ते से चलो। मूसक राज वाज वेरी हैप्पी। मूसक राज बहुत खुश था। एंड प्लीज विद गजराज, और वो गजराज से बहुत प्रसन्न हुआ। ही थैंक्ड हिम, उसने उसको धन्यवाद दिया। एंड प्रॉमिस दैट द रेड्स वुड ऑलवेज बी रेडी टू हेल्प द एलिफेंट इफ नीडेड। और उसने प्रॉमिस भी किया था, रेड्स ने, कि जब भी एलिफेंट्स को, रेड्स की जरूरत होगी तो वो हमेशा उसकी मदद करने के लिए तैयार रहेंगे। ठीक है। ये इसके क्वेश्चन आंसर हैं, इसको हम कंप्लीट करेंगे। व्हाट डिड द एलिफेंट डू आफ्टर एक्सेप्टिंग द रिक्वेस्ट। एलिफेंट का जो किंग था, उसने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के बाद क्या किया, उसने he accepted the request and told the elephants to take the other way। ठीक है, उसने उसकी एक्सेप्ट कर ली उसकी रिक्वेस्ट को, और हाथी से कहा कि दूसरे रास्ते से चले जाओ। ये इसका हो गया। ठीक है। व्हाट डिड द किंग ऑफ रेड्स प्रॉमिस। किंग, रेड्स के किंग ने क्या प्रॉमिस किया, तो इसमें आएगा, उसने प्रॉमिस किया था कि वो जब भी जरूरत पड़ेगी एलिफेंट्स को तो उसकी हेल्प करेंगे। तो यहाँ से आएगा ही लगा देंगे यहाँ पर। ही लगा के ये वाली लाइन लिख देंगे, ही प्रॉमिस दैट द रेड्स वुड ऑलवेज बी रेडी टू हेल्प द एलिफेंट इफ नीडेड। यहाँ पर हमें आगे, इसके आगे ही लगाना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है। रीड द पैसेज एंड राइट, इसको यहाँ लिखते हैं।
सी। ठीक है, और यहाँ से आ जाएगा इसका। यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द पैसेज एंड राइट प्लूरल ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। इन पैसेज पढ़ के इसके प्लूरल्स वर्ड लिखने हैं। तो रेड्स का पता ही है आपको, रेड्स, रेड का रेड्स होता है, और एलिफेंट का एलिफेंट्स होता है। ठीक है। हु थैंक टू हुम, किसने किसको धन्यवाद बोला? किसने बोला था? किंग ऑफ, मूसक राज, मूसक राज थैंक्ड टू गजराज, गजराज को मूसक राज ने थैंक्स बोला था, क्योंकि गजराज ने उनकी बात मान ली थी। हु वेंट टू द किंग ऑफ एलिफेंट्स, किंग, एलिफेंट की किंग के पास कौन गया था? मूसक राज। मूसक राज वेंट टू द किंग ऑफ एलिफेंट्स। ठीक है। मूसक राज कौन था? किंग था रेड्स का। ठीक है, या इसका हम ये भी लिख सकते हैं, मूसक राज द किंग ऑफ रेड्स, ये भी लिख सकते हैं, द किंग ऑफ रेड्स। ठीक है। इसके बाद रीड द पैसेज एंड राइट द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। इनके अपोजिट लिखने हैं हमें, पैसेज में से सर्च करने हैं। तो रिजेक्टेड का होगा एक्सेप्टेड, रिजेक्ट करना है, मना कर देना। एक्सेप्टेड में स्वीकार कर लेना। सैड का होगा हैप्पी। ठीक है। इसके बाद है व्हाट वाज द रिक्वेस्ट मेड टू गजराज। गजराज से क्या रिक्वेस्ट की गई थी? तो गजराज से क्या रिक्वेस्ट की गई थी, देखते हैं ऊपर। ये रहा। ये यहाँ से लिख सकते हैं हम, टू टेक द हार्ट थ्रो अनदर रूट ऑफ द पॉन्ड, ये हम लिख सकते हैं इसका। ठीक है। लिख सकते हैं कि अपने हार्ड को, अपने झुंड को पौंड के किसी और रास्ते से ले जाओ। ठीक है। हु वॉज हैप्पी एंड प्लीज विद गजराज, कौन गजराज से खुश था, और मतलब कौन खुश था और गुजराज से प्रसन्न कौन हुआ था? मूषक राज, द किंग ऑफ रेड्स, मूषक राज। मूषक राज pleased गजराज। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द पैसेज एंड राइट सिमिलर वर्ड फॉर फॉलोइंग वर्ड्स। सिमिलर वर्ड लिखना है पैसेज में से ढूंढकर। तो वे मीन्स रास्ता होता है, और रूट मीन्स भी रास्ता होता है। ऑल टाइम यानी हमेशा, यानी ऑलवेज। ठीक है, ये ऑलवेज आ जाएगा इसका। नेक्स्ट पैसेज है, रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन गिवन बिलो। इस पैसेज को पढ़ना है और नीचे वाले आंसर देने हैं। पुष्कर इज आल्सो नोन एज सिटी ऑफ टेम्पल, पुष्कर को टेम्पल्स का सिटी के नाम से जाना जाता है। देयर आर अबाउट 500 टेम्पल्स इन दिस सिटी, इसमें इस सिटी में कम से कम 500 टेम्पल्स हैं। अमोंग देम द टेम्पल ऑफ ब्रह्मा इज फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड, और इनके बीच में जो ब्रह्मा का टेम्पल है वो पूरे संसार में बहुत फेमस है। इट इज विजिटेड बाई लॉट्स ऑफ डेवोटीज एवरी ईयर, और ये हर साल इसमें बहुत सारे डेवोटीज यानी होते हैं भक्त, भक्त आते हैं। देयर इज द फेमस पुष्कर लेक विच इज विजिटेड बाई थाउजेंड ऑफ डेवोटीज एवरी ईयर टू टेक ए होली टिप इन इट। और यहाँ पर एक फेमस पुष्कर लेक है, झील है, जहाँ पर हजारों की संख्या में भक्त हर साल आते हैं। इसमें होली डिप का मतलब होता है एक पवित्र टिप, यानी डुबकी लगाने के लिए। ठीक है। इसके बाद इसका क्वेश्चन है, व्हाट इज द पुष्कर फेमस फॉर, पुष्कर किसके लिए फेमस है? पुष्कर इज फेमस फॉर टेम्पल्स। ठीक है, इसमें ये आएगा, पुष्कर इज फेमस फॉर टेम्पल। देखो पुष्कर, ये इज यहाँ आ जाएगा, पुष्कर इज फेमस फॉर टेम्पल्स। हाउ मेनी टेम्पल्स ऑफ पुष्कर इज, हाउ मेनी टेम्पल्स ऑफ पुष्कर हैव, इज, हाउ मेनी टेम्पल्स ऑफ पुष्कर, पुष्कर
इज इन पुष्कर, इज इन पुष्कर 500, अबाउट 500 टेम्पल्स। ठीक है, अबाउट 500 टेम्पल्स। विच ऑफ द टेम्पल ऑफ पुष्कर इज वर्ल्ड फेमस? वर्ल्ड फेमस टेम्पल कौन सा है? द टेम्पल ऑफ ब्रह्मा इज फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड, ही आएगा इसका। ठीक है। वो टेक ए होली डिप, होली डिप कौन लेते हैं, यानी डुबकी डुबकी कौन लगाते हैं उसमें? डेवोटीज। ये इसका आएगा, डेवोटीज टुक होली डिप। ठीक है, टेक होली डिप बोल सकते हैं इसको। वेयर डू डेवोटीज टेक ए होली डिप? वेयर, यहाँ पर जो डेवोटी होते हैं वो डुबकी कहाँ लगाते हैं? पुष्कर लेक में। यहाँ आएगा पुष्कर लेक, लेक। ठीक है। इसके बाद है, रीड द पैसेज एंड राइट वन वर्ड ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। इस पैसेज में से हमें इसका वन वर्ड ढूंढ के लिखना है। पीरियड ऑफ 365 डेज, यानी 365 दिन के पीरियड को क्या बोलते हैं? ईयर बोलते हैं। ठीक है, ईयर। यहाँ पर लेटर है, यू आर नेहल नितिन लिव इन वैशाली नगर अजमेर। यहाँ लेटर है, तुम नेहल या नहीं तो वैशाली नगर में अजमेर में रहते हो। यहाँ पर तुम्हें अपने फ्रेंड को एक लेटर लिखना है जिसका नाम टीना या अंकित है। उसको अपने बर्थडे पार्टी में इनवाइट करने के लिए आपको उसको लेटर लिखना है। ठीक है। या फिर आपको ये एप्लीकेशन लिखनी है। यू आर रेशमा रितेश स्टडिंग इन गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल विजयनगर। योर फादर हैज बीन ट्रांसफर टू जयपुर, आपके पिताजी का ट्रांसफर जयपुर हुआ है। यू हैव टू गो विद हिम, तुम्हें उनके साथ जाना पड़ेगा। सो राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेडमास्टर फॉर इशूइंग यू टू योर ट्रांसफर सर्टिफिकेट। इसलिए आपको अपने हेडमास्टर को ट्रांसफर सर्टिफिकेट के लिए इशू करने के लिए एक एप्लीकेशन लिखनी है। ठीक है। और उसके बाद स्टोरी आएंगी, पैराग्राफ्स आएंगे ऑप्शन में, वो आप देख लेना उसमें से। ठीक है। अब ये जब आपके एग्जाम हो जाएंगे 5th क्लास के, उसके बाद हम 6th क्लास का कोर्स स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो अगर आपको 6th क्लास का कोर्स बुक भी होगी, उसमें ग्रामर भी होगी, तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।